अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज मेरे साथ दो गेस्ट्स हैं। मैं इंट्रोडक्शन अपना भी दे दूंगी, लेकिन आप इस वक्त लाइट अप विद शुआ के साथ हैं। हमारे दो प्यारे प्यारे यंग बॉयज़ विद अस। मैं दोनों का इंट्रोडक्शन लूंगी। ये सीज़न 2 है लाइट अप विद शुआ का, एंड आई एम योर होस्ट शुआ। I have two wonderful guests. Please welcome my guests and they will introduce themselves. तो आपका नाम क्या है? आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए और बताइए आपका नाम और आपकी उम्र और आप कौन से ग्रेड में हैं। मैं अशल। पूरा नाम? मेरा नाम अशल काजी है और मैं 14 एज है मेरी, और मैं शाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं मैट्रिक कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, ठीक है। मैं रूहान काजी 11 साल का, और मैं 6th ग्रेड में हूँ शाइन पब्लिक स्कूल। अच्छा, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं? Yes. अच्छा, ये अच्छा लगता है आपको या आपको दिल चाहता है कि अलहदा स्कूल में होते हैं? अलहदा स्कूल में हो तो फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मस्ती करना चाहें तो एक भाई देख लेता है तो दूसरे भाई को मसला हो जाता है फिर। अच्छा, मसला क्या होता है कि वो जाए घर में आ जाती है ना। घर बता देते हैं। और अगर कोई छोटा भाई कुछ करे तो फिर उसके फौरन बड़े भाई के पास चले जाते हैं कि ये आपका छोटा भाई ऐसा कर रहा है, अपनी अम्मी को बताएं। अच्छा, यूँ होता है, लाइक वो एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो चले, आइंदा तो आप दोनों के में भी पाथ्स या जो आप लोगों के कैरियर्स या फ़र्क भी होंगे। तो एनीवेज, तो आपको अब मुझे बताएं अशल, आपका क्या इंटरेस्ट है? कौन से सब्जेक्ट्स पसंद हैं? कौन से मजमून पसंद है आपको? इकोनॉमिकल मेरा वो है, क्योंकि मुझे Economics? अचानक से हाँ। बिजनेस साइड पे जाने का शौक हुआ। अच्छा, कि वो कैसे? बस अच्छा। मैंने कुछ मूवी देखी थी, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। बता सकते हैं क्या नाम है मूवी? मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही अच्छा। मूवी का नाम, लेकिन अच्छा। वो बहुत अच्छी मूवी थी। इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि बिजनेस में जाने का, कि बिजनेस से हम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं, नई नई इन्वेंशंस इनोवेशंस अच्छा। हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अच्छा, तो आपका दिल है कि आप इन्वेंट करें, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, अपना बिजनेस करें? अपना अच्छा, business। तो ये इंस्पिरेशन तो बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। आप क्या उसके बारे में कुछ करते भी हैं आजकल? लाइक आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं? कैसे पता चलेगा पढ़ता हूँ आपको? मैं, बुक्स हैं रिलेटेड मेरे फादर की, अच्छा, उनसे भी थोड़ा गाइडेंस लेता हूँ, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्रीज टाइप। पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। वेरी गुड। रूहान, आप क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या मजमून, कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन मैं मेरा पैशन, मैं चाहता हूँ कि मैं आर्किटेक्ट बनूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग का स्किल्स का मेरी अम्मी को तब पता चला था कि मैंने अपनी दादा की स्टडी में मैंने एक पेन लिया, मैं उसको ड्रॉ करना शुरू किया। अच्छा, तब से फिर मेरी अम्मी ने कहा तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम करो। उसके बाद तो मेरा और हुआ, अच्छा। तो बोला कि तुम आर्किटेक्ट बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइंस अच्छी हैं। तो मैंने कहा सही है, अब मैं उसको अपनी स्केच बुक में और करता हूँ ताकि मेरी लाइंस और परफेक्ट हों और आगे बढ़ सकूँ उनसे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम पहले बात करते हैं, और आपको पढ़ाई के जो मजमून है उसके अलावा क्या पसंद है? रूहान, आप ही बताएं, आपको क्या पसंद कैसे है? पसंद? लाइक स्पोर्ट्स में, या आप हर वक्त एक्टिविटीज़ में क्या पसंद है? मुझे वैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉल पसंद है, क्योंकि मुझे क्रिकेट में इतना मज़ा नहीं आता। फुटबॉल में हम लोग भागते हैं, मैं गोलकीपर भी हूँ अपने अच्छा, फ्लैट पे। तो खेलते हैं आप? जी तो अपनी टीम भी है? जी। आपके स्कूल की है? नहीं, स्कूल में तो हमें सिर्फ क्रिकेट ही खिलाते हैं, बोलते हैं फुटबॉल ही तुम अच्छा। लोग कुछ अच्छा, तो तो वो आप आउटसाइड स्कूल खेलते हैं, बाहर? नहीं, हाँ। हमारे फ्लैट में जो ग्राउंड है हम लोग वहाँ उधर पे अपने खेलते दोस्तों के हैं? साथ। अच्छा, अच्छा। आप किसी टीम में जाने का सोच रहे हैं? कोई आपके यहाँ पे हैं, कोई ग्रुप्स बने हुए या कुछ? नहीं। अच्छा, आपका दिल है कि आप किसी फीफा मीफा जो भी इस तरह के नहीं, होते हैं? पहले था, पर अम्मी कहती थी कि अगर तुम पहले बोलते तो मैं किसी अकेडमी में डाल देती। अच्छा। अरे अब तुम बड़े हो गए तो और नहीं, इतने चीजें। बड़े तो नहीं हुए, अम्मी को बताना पड़ेगा। तो कोई आप कोई 60 साल के थोड़ी हो गए, अभी तो आप खेल सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। चले, मैं भी बात करूँगी उनसे, बताइएगा। और आप अशर? स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जो खेलने को मिलता है खेल लेते हैं। अच्छा, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, बैडमिंटन, हाँ, जो मिलता कोई है खेल लेते हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्रिकेट है। अच्छा, स्पेसिफिक क्रिकेट है।
आप लोग बास्केटबॉल खेलते हैं यहाँ पे? बास्केटबॉल नहीं, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है ना अच्छा, यहाँ पे नहीं है। ज्यादातर होता है क्रिकेट। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और बैडमिंटन हो गया ज्यादा से ज्यादा। फुटबॉल मुझे अच्छी लगती है, जिसको सॉकर कहते हैं बाहर, है Soccer, ना? हाँ, यहाँ पे हम फुटबॉल कहते हैं, मोस्टली फुटबॉल कहते हैं। अमेरिका में फुटबॉल वो दूसरी होती है, रग्बी की तरह की होती है, लेकिन रग्बी इंग्लैंड में खेलते हैं। सो अच्छा, तो आपको नॉलेज है उसकी भी, वेरी गुड। अब शौक जब होता है, जो आ रहा होता है कभी हाँ। टेलीविजन पे, तो वो देख लिया हमने। अच्छा, वेरी गुड। इसको टीवी पे ज्यादा देखने का शौक नहीं है, मुझे ज्यादा है। मुझे खेलने का शौक है, इसको देखने का शौक है। अच्छा, ये ज़्यादा। भी फर्क है। तो ऐनक लगी हुई है किसी को? नो, ओह, शुक्र है, अपने आंखों का ख्याल रखने का है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे आपके स्कूल में लड़कियां भी होती हैं? जी को है। को एजुकेशन है। आप क्या समझते हैं अशल लड़कियों को आप किस नज़र से देखते हैं कि भाई वो समझदार होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं? अब ये ज़रा सवाल सीरियस है, इसको अब आपको मैंने स्पॉट पे रख दिया है। मार्शल इज लाइक, मुझे तो नहीं बताया था आपने ये भी पूछना है। सो एज रिस्पेक्टफुली एंड ऑनेस्टली यू कैन आंसर, जितने भी आप अच्छी तरह से इसको जवाब दे सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके स्कूल में जो लड़कियां हैं उनको आप कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं? कि इंटेलिजेंट हैं, डम है, वो लड़कियां तो रोती रहती हैं, वो लड़कियां तो मैथ नहीं कर सकती, वो लड़कियां, ऐसा है? या नहीं, आपको लगता है हमारे कि स्कूल अच्छी में लड़कियां होती हैं, स्मार्ट अच्छी होती लड़कियां हैं? होती है, स्मार्ट भी होती है। हमारे स्कूल में ऐसा ही है, बैलेंस है। अच्छा। जो नहीं आता वो को में ऐसा फायदा होता है कि अगर आपको नहीं आता, आप सर से नहीं पूछ पाते तो आप अपने फेलो फ्रेंड से पूछ लेते हैं, लड़कों से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो लड़के ज्यादा लड़कियों से बेहतर करते हैं। अच्छा, ये कैसे पता? ये तो पाकिस्तान में है ना, अच्छा, ये तो परसेप्शन है। कराची में खास तौर पे। अच्छा, तो फिर बेशक आप लड़कियां ज्यादा पढ़ने वाली होती हैं, लेकिन लड़के होते हैं जुगाड़ होते कर हैं। लेते हैं, काम कर लेते हैं, अच्छा, बेहतर काम कर लेते हैं लड़के से। अच्छा, तो लड़कियां कभी आप लोग लड़कियों से कोई किसी सब्जेक्ट पे पूछते हैं? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझ आ जाती है। अच्छा, ओहो। अच्छा, रोहान, आपका क्या ख्याल है इस सवाल के बारे में जो मैंने आपसे दोनों से पूछा? अगर मुझे किसी भी लड़के से कोई काम हो जैसे सिलेबस का, तो मैं उससे सिर्फ तभी पूछता हूँ जब मेरा अगर कंप्लीट ना हो। अच्छा। तो समझ तो वैसे हर टीचर से आ जाती है। अच्छा, तो टीचर्स अच्छे हैं आपके? जी, कोई सी टीचर आपको लगता है कि टीचर्स अपनी जो परफॉर्मेंस है वो फुल कर रहे हैं, या आपको कभी लगता है कि कभी टीचर कभार लैक हो जाता है टीचर अच्छा, से भी, क्योंकि अच्छा। वो कभी कभार कोई नर्वस टीचर्स भी आते हैं, अच्छा, वो कैसे? कभी बहुत अच्छे टीचर्स भी आते हैं। अच्छा, नर्वस कैसे होते हैं? नर्वस जैसे आते हैं वो बात में बुकला जाते हैं, हैं? कभी सही से डिलीवर नहीं कर पाते अपने लेक्चर्स। अच्छा, तो आपको नजर आता है ये फर्क? और जो सही होते हैं वो आपको पता चलता है कि इम्प्रेशन भी पड़ता है उनसे। अच्छा, आप 9th ग्रेड में? 10th में। 10th में। और आप 6th में? अच्छा, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ये तो ऑलरेडी मैट्रिक में जा रहे हैं, तो आप इसका तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जज भी कर सकते हैं कि अच्छा इस टीचर को, तो क्या आप उनका फिर मजाक उड़ाते हैं या उनको हेल्प करते हैं, या अब आप या उनको ज्यादा लेग पुलिंग करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, ये तो सच्ची बात बोल रहे हैं जी हमारे गेस्ट। देखा जी, जबरदस्त गेस्ट हैं हमारे आज, बिल्कुल ऑनेस्ट बात में कर ही रहे हैं। फिजिक्स के ऐसे सर है ना हमें। हाँ। अब कोचिंग में जाना पड़ा, हमारी क्लास में तकरीबन सारे बच्चे उनकी वजह से कोचिंग जा रहे हैं फिजिक्स लेने के लिए। अच्छा, ऐसे सर हैं, तो फिर हम करते हैं, इसलिए जब हमें पढ़ना है कोचिंग में जाके तो हम सीरियस क्यों पढ़े स्कूल में। ओह, ये तो नहीं बात, ये तो सही नहीं है। तो आपकी कोचिंग होती है फिजिक्स में? अच्छा, और रोहान, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, इसी बारे में कि आप कभी किसी टीचर को मौका ही नहीं मिला होगा आपको लगता है ऐसा कभी लगा कि टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं है या है? जब कोई टीचर इसलिए आती है ना कि उनका वो हो मतलब देने आता है अपना हाँ, कि lecture। स्कूल में हाँ, हाँ। जी फर्स्ट लेक्चर जो होता है हाँ, उनका, तो मैंने डेमो, तो मैंने बहुत सारी टीचर्स को देखा, जैसे मेरी इकॉन की टीचर जो पहले आई थी 6 की। अच्छा, वो पहले मैंने डेमो देते हैं जी। फिर वो फाइनल करते हैं? तो मैंने एक अच्छा, टीचर का डेमो देखा था, हाँ, हाँ। वो बहुत उनकी वो इंग्लिश भी सही से नहीं बोल पा रही थी। ओह, अच्छा, इंग्लिश की थी तो अच्छा। उनको इंग्लिश की ही थी? जी। अच्छा, और वो बहुत जल्दी में करने जैसे होता है ना, जब हाँ, बहुत होता है तो nervous थी, हाँ। नर्वस थी। तो फिर आप लोगों की इनपुट वो लेते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि आपको कैसी टीचर लगी, जी। तो आप लोग जब कहते हैं तो उसके मुताबिक वो सुनते उसके हैं? मुताबिक तो खैर नहीं होता, हाँ। थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके वो करते हैं। जैसे पढ़ना तो जब हमें, डेमो होता है तो टीचर्स भी बैठी होती हैं 2-3 पीछे, अच्छा। ताकि वो भी जज जैसे कर मैट्रिक सकें। में हमने उनके बारे में 3 बार कहा, तो वो अभी डिसीजन सही तरह ले नहीं पाए। ओह, क्या कहा आपने कि change भाई करें? नहीं चेंज करें? जी, पेरेंट्स अच्छा। भी गए हैं तो अच्छा। टीचर्स ने भी बोला है। अच्छा, तो आप लोगों को तो फिर डिसीजन की आदत है, थोड़ी बहुत है आप लोगों को।
दी जाती है कि अच्छा फैसला करें, Right. है ना, थोड़ा सा राइट दिया हुआ है, विच इज़ गुड पूरा ब्रांड। तो लड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं इस तरह की चीज़ों में कि अच्छे हैं नहीं हैं? 50-50। अच्छा 50-50। अच्छा क्लास में कितने बच्चे हैं? अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्लास मैट्रिक में 4 सेक्शन और हर सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली +30 बच्चे होते हैं। अच्छा तो 120-130 के टोटल Total ग्रेड में होता है, 120, लेकिन एक 130 सेक्शन में 30 के 36 36%। तो कैसा लगता है, ज्यादा लगता है या आप प्रेफर कंजस्टेड करेंगे हो जाती है थोड़े? थोड़ी, लेकिन अगर क्लास बड़ी हो तो कोई मसला नहीं होता। कभी अच्छा। कभार क्लास छोटी होती है, उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, हाँ क्लास बड़ी होती है कम बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, अच्छा। बिल्कुल जरूरी नहीं एवरेज कि बच्चे होने उसका- चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट्स भी आपने बता दिए, तो आपका प्लान भी थोड़ा सा लग रहा है ऑलरेडी आप लोग इतनी यंग एज में माशाल्लाह, ऑल्दो मैं समझ रही हूँ कि आपके ये प्लान्स चेंज हो सकते हैं, आप आर्किटेक्चर से शायद किसी और चीज़ में जाएं, आप नहीं, मेरा business में- चेंज हो के फाइनल हो गया ये अच्छा, क्या पहले क्या था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, तो अब आपने ये सोचा कि एंटरप्रेन्योरियल यानी बिजनेस खुद से करें, काम नहीं करेंगे किसी के साथ? करेंगे पहले आइडिया लेने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, अपना माइंड और फ्रेश करने के लिए, क्लियर करने के लिए पहले जॉब करूँगा, फिर उसके बाद ये कहाँ से आपने इतना कुछ सीख लिया है? बस फारिग टाइम में सोचता रहता हूँ। वेरी गुड। फारिग टाइम में सिर्फ गेम्स नहीं खेलते? मैं बहुत अब कम हो गया, मेरा मैट्रिक में 9 मैट्रिक में बहुत कम हो गया, वरना पहले मैं खेलता था गेम्स अच्छा। अपने टैबलेट पे। क्या खेलते थे? मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था, फीफा मोबाइल खेलता था, और क्रिकेट के भी 1-2 गेम्स खेलता था। गेम बॉय वगैरह भी खेलते हैं या प्ले स्टेशन? पहले खेलता था, अच्छा, पहले अब वो भी 6-7 खत्म में कर दिया? रखा हुआ है हाँ, घर। रखा हुआ है लेकिन कभी कभी। बहुत कम टाइम में अच्छा अच्छा, तो क्या ख्याल है कि वो आप बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को ये जो गेम्स होती हैं ऑनलाइन खेलनी या चाहिए। खेलनी चाहिए? कितना खेलना चाहिए? लिमिटेड, हफ्ते में 3-4 घंटे कम से कम। मैक्सिमम या कम से कम नहीं, मिनिमम? मैक्सिमम तो 7 घंटे, अच्छा एक घंटा होना चाहिए खेलने के लिए। अच्छा ताकि माइंड फ्रेश रहे। अच्छा, उससे फ्रेश फील होता है आपको? अच्छा, आपको क्या लेकिन ख्याल है? इतना ओवर नहीं कि सर में भी पेन हो जाए, हेडेक हो जाए। अच्छा, वो तो भी आप बहुत हो बच्चों जाता को है। मैसेज देंगे कि भाई कैमरे को देख के कहें कि कितना खेलना चाहिए और कैसे? आप तो यंग बॉयज हैं। आप कम से कम 1 आवर अ डे खेलें, बस। कोई मसला नहीं होगा। हाँ। उसके बाद आप डेली स्पोर्ट एक्टिविटीज भी करें और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करें, तो अच्छा। उससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, फिजिकली फिट भी रहेंगे, और हेल्थ इशू भी नहीं होंगे आपको। रोहान, आप भी और बताएं इसके बारे में कि आप कैसे मैसेज दें अपने एज के 6 ग्रेडर्स को? क्या मैसेज देंगे? कैमरे को देख के बताएं कि आपको कितना खेलना चाहिए, जो सोशल या जो कंप्यूटर और गैजेट्स की गेम है, मैं भी टैबलेट। 1 घंटा ही बोलूंगा, लेकिन मैं भी आजकल ज्यादा खेल रहा हूँ, आजकल ज्यादा खेल तो रहे हैं इसलिए because मुझे break भी है। मेरी मदर भी कह रही है कि कम खेलो, और मैं चाहता हूँ कि मैं कम खेलूँ, वरना मेरे सर में भी दर्द होता है। अच्छा, सर दर्द इस हो वजह से। जाता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि इसको बैलेंस रखना Yes, चाहिए। जी, तो इसका क्या मतलब हुआ लाइफ का बैलेंस का? इवन जो यंग बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के स्मार्ट सेंसिबल बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे कह रहे हैं कि जी थोड़ा पढ़ें भी, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, और ये जो ऑनलाइन और गैजेट्स एंड गेम्स भी, गैजेट्स की वो भी अच्छी है। और आप लोग मूवीज देखते हैं? Yes. जी, अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा नहीं, हाँ। वीकली नहीं, डेली। अच्छा, डेली है? रात में सोने से पहले, खाने के बाद तो सोने से पहले। अच्छा, तो पेरेंट्स फैमिली टाइम। अच्छा, फैमिली टाइम। तो आप लोग रीडिंग नहीं करते? रीडिंग मैं करता हूँ, सोने से ज़्यादा- पहले ज़्यादा रीडिंग नहीं करता करते? ये ज्यादा करता है, मैं टाइम आप कम करते हैं या आप करते ही नहीं? अभी करते ही नहीं? शायद आपका ख्याल है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें? अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो हो जाएगा, लेकिन हाँ। मैं जब भी कोई बुक पढ़ना शुरू होता हूँ, मैं उसको शुरू में ही छोड़ देता हूँ। ओ अच्छा, चले, आई होप कि आप रीडिंग, क्योंकि रीडिंग के बगैर आप सीखते नहीं है कुछ। रीडिंग मेरा ख्याल है, और आजकल जितना भी आप रीडिंग करेंगे आपकी उर्दू, इंग्लिश बेहतर होगी। किसी और जुबान को सीखने का शौक है? इंग्लिश तो आती होगी आपको, अभी हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, उर्दू भी आती है, तो और क्या आता है? और कोई लैंग्वेज थोड़ी आती है? बहुत सिंधी आती है, क्योंकि हमारे सिंधी कराची अच्छा। में ये कल्चर है कि आप कहीं पाकिस्तान में आपको ये कल्चर नहीं मिलेगा। सिंध में ही सिर्फ ये है कि आपको सिंधी सीखनी लाजमी है। अच्छा, उसका आपको पेपर भी देना होगा 9 में। आप लोग, अच्छा 9th में है? 6 से Compulsory। आपकी मतलब शुरू हो secondary जाती से है। आपकी अब तो 5 से शुरू कर हो दिए, जाती है। हमारे स्कूल में 5 से कंपलसरी कर दिए। 5 से पढ़े, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में। तो कुछ सिंधी में कहो रोहन। मुझसे नहीं पूछे, मैं भूल गया। अच्छा, कुछ आता है कहना? मुंजो नालो रोहान आए, ये मेरा क्या नाम था? रोहान है। अच्छा, फिर से वो? मुंजो नालो रोहाना है। अच्छा, मुंजो नालो श्वा है। Yes, yes, yes. अच्छा, और आप?
कुछ ऐसा मैं कुछ नहीं, नहीं? मैं तो कुछ फायदा नहीं क्या हुआ पढ़ने का? वो ऐसी है ना। हाँ अच्छा, लेकिन शुरू अभी 9th में शुरू हुई है? नहीं आप तो कह रहे हो 6 में। 6 से की शुरू हुई, मेरी 5 से हुई। अच्छा, मतलब पिछले साल ही 5 से उन्होंने तो करी। फिर आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे, क्या है टीचर तो नहीं खत्म अच्छा? हो गया ना। अच्छा सिर्फ 9 में आपको पेपर देना है बस, उसके अलावा आपके पूरे करियर में आपको कभी सिंधी नहीं पढ़नी होगी। अच्छा, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपको आती हो तो। पता है क्यों? नहीं, थोड़ी बहुत आती है लेकिन हाँ। फ्लुएंट इतना Fluent पहले जो नहीं। थे 9 में हाँ। उतनी नहीं। तो तो आप ऐसे लिख लिया करते थे हम सिंधी के। अच्छा, तो और कोई लैंग्वेज जो आप सीखना चाहें? पंजाबी आती है? नहीं। एक्सेंट आता है। वो करके दिखाओ, कैसे होता है पंजाबी एक्सेंट? हाँ, अपना थोड़ा सा फनी होता है। अच्छा सुनाओ, मजे का। मुझे पता है उस दिन ऐसे- किसी ने और भी नकल उतार के सिखाई, मुझे बताई थी। चले इतनी वो नहीं आती, जरा रिकॉर्ड थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको रोहान से शुरू करती हूँ अब इस मामले में, पेरेंटिंग के बारे में, कि आप यंग बच्चे हैं, आपके ख्याल में पेरेंट्स कैसे होने चाहिए रोहान? जो हर चीज में मना ना करें, लेकिन हर चीज में हाँ भी ना करें। जो जैसे वो कुछ चीजों में मना करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन हम तब भी चाहते हैं कि वो Extreme हमें हाँ। कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं ताकि हम वो कर लें। हाँ, तो ये चीज सही है कि वो मना भी कर लें और हमें करने भी दें वो चीज। ठीक है, आपका क्या ख्याल है? एक्सट्रीमिज्म नहीं हो ना, हाँ ना यहाँ, इसकी बात जो इसमें अच्छा, कही है। तो बैलेंस हो। Balance। बैलेंस कैसे हो सकता है? जैसे मसलन कोई आप- है एग्जांपल आपके पास जो आप देना एग्जाम्पल तो नहीं, मैं एक बात हाँ। बोलना चाहूँगी हाँ। कि जैसे कोई चीज़ अगर करने की है आपके, तो वो अलाउ भी करें, मतलब फोर्सफुली आपको ना नहीं करें। जैसे अभी आज जैसे अगर आपको पेरेंट्स आपको कहीं बाहर जाने से मना कर दें तो आप नहीं करें। और अगर भले वो सही हो आपके लिए जाना, तब भी आप नहीं करें। आप यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स। अच्छा, तो आप उसमें कोई आर्ग्यू करते हैं उनसे कि अच्छा भाई क्यों जाने दें या जाना चाहिए? करते हैं? पूछते हैं कि किस वजह से, जब हाँ। वो बता देते हैं वो तो रीजन देते हैं आप? अच्छा, तो आपको लगता है कि वो सही रीजन होता है? कभी कभी नहीं लगता होगा, कभी कभी लगता है। कब साइड में चले जाता है। अच्छा कुछ नहीं अच्छा, करते। तो आप लोग मतलब नाराज होके बैठते हैं? बहुत कम होता है बहुत ऐसा। कम होता है। आप होते हैं नाराज। नाराज हो जाते हैं? अभी छोटे भी है ना आप। क्यों मना कर रही है? क्यों मना करें? तो आपको पेरेंट्स अपने, चले रोहान बताएं कि आपको मदर और फादर में से, दोनों में से दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? चले हम ये नहीं कहते अच्छे कौन है, अच्छे तो दोनों ही होंगे, राइट? दोनों अच्छे? अच्छा, अब आप मुझे बताएं। हाँ, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो अम्मी से मैं अगर कुछ कभी कोई चीज़ पूछूँ तो अम्मी उसको थोड़ा बोलती हैं, उसके बाद हाँ कर देती हैं, चलो कर लो। अच्छा और अब्बू से पूछो, अब्बू फौरन कह देते हैं कर लो। ये कंपैरिजन है कि अब्बू अच्छा, फौरन हाँ कर देते हैं, अम्मी हाँ। थोड़ी देर में हाँ करती हैं, अच्छा। बोलती हैं अभी आपका भी रुको, ये। एक्सपीरियंस है? अब्बू से अगर पूछो ना, अब्बू को सही बात पता होगी तो अब्बू अलाउ कर देंगे फौरन। अच्छा वरना वो पूछेंगे थोड़ी देर में, अब्बू हाँ करेंगे, वरना अब्बू कर देंगे, वरना फौरन। अच्छा अच्छा, तो दे आर गुड पेरेंट्स। Yes। आपको काफ़ी इजाज़त देते हैं, लिबर्टी दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है, आज़ादी है आपको Yes। ज़्यादातर। और वो जाहिर है, आपका क्या ख्याल है क्यों रोकते हैं पेरेंट्स? क्यों रोकते हैं? अर्शला, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। अच्छा हाउ टू स्पेंड देयर लाइफ, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। अच्छा, क्योंकि आपका? उन्होंने स्कूल लाइफ भी गुजारी है, कॉलेज लाइफ भी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी। अब वो अपने उसमें अच्छा, जॉब कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि आप समझते हैं कि नहीं उनको पता है They know इसलिए better हमें than अभी us। नहीं पता। सही। मेरा आपको? भी यही जवाब है कि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है अच्छा और उनको ज्यादा पता ज्यादा है कि पता है। कैसे चीजें गुजारनी है, कैसे अच्छा। कहाँ जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना। हाँ, तो उनको इसलिए- बाहर के हालात का पता Yes। होता है। अब तो कराची बहुत बेहतर लग रहा है, बहुत बहुत बेहतर, बेहतर हो बहुत गया बेहतर, माशाल्लाह, बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको कुछ समझ आई है? कोई ऐसी चीज़ है जो आपने फिक्स की है अपनी लाइफ में? मैंने सच, मैं पहले बहुत रोता था, अच्छा अब बहुत कम हो गया हूँ अच्छा रोना। अच्छा, आपका क्या है? आप कैसे, आप भी रोते हैं या नहीं? नहीं। आप कम रोते हैं? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है? अच्छा, गुस्सा आता है। अच्छा, आपस में कितनी लड़ाई झगड़ा होता है? बहुत बहुत। होती है। अच्छा, बहुत। लेकिन फिर कैसे आप लोग मेकअप खुद ही कैसे खुद ही करते सही हो खुद ही जाता सही हो जाता है है? आधे घंटे बाद। है? अच्छा, प्यार बहुत है? आप कौन प्रोटेक्ट थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत क्या होता है भाई? अच्छा, यानी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर रोहान को कोई कुछ कह रहा हो तो हाँ, आप बंदे खड़े हो बुला जाएंगे? लेंगे अच्छा, ओए होए होए होए। अगर हमारे स्कूल में कभी किसी से भी लड़ाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहुत सारे दोस्त हैं। वो अच्छा, इसके बहुत बड़े दोस्त हैं, मेरी हाँ। पूरी क्लास आ जाएगी, मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे, सारी सारी साइड क्लास के लेंगे लड़के आ आपकी जाएंगे। और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इसकी लड़ाई अच्छा। हुई तो वो मेरी पूरी क्लास के लड़के आ जाएंगे। अच्छा, आपका फ्रेंडशिप के बारे में क्या ख्याल है?
फ्रेंडशिप अच्छी चीज़ है, अच्छी होने चाहिए फ्रेंड्स। होनी चाहिए, लेकिन अच्छे फ्रेंड क्या होते हैं? गुड गैदरिंग होनी चाहिए कि आपके उसमें आप खेल की भी बात हो, कोई ऐसी बात ना हो जो बहुत बुरी हो, अच्छा ऐसी बातें ना हो अच्छा जो अच्छी पढ़ाई बात के है, बारे आजकल पढ़ाई के के बच्चे बारे होते हैं कि में गालियाँ देते हैं, हाँ वो वाली गैदरिंग ना हो। अच्छा, तो आप लोग नहीं देते? आती तो सबको है। आती हैं, लेकिन आप लोग अपनी रोजमर्रा में नहीं देते? बहुत कम, बहुत कम। अच्छा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। गुड गुड। और आप लोग मतलब अपना जुबान को कंट्रोल में रखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एट दिस एज यू विल स्टार्ट, तो आप लोग अभी से शुरू करेंगे तो फिर नहीं तो बड़े आपको अच्छा लगेगा जो आदमी या औरतें बड़ी बड़ी हों और वो ऐसे गालियाँ दे रहे हों, नहीं ना? तो आप लोग अभी से सोच रहे हैं कि अच्छा आइडिया अच्छा नहीं है। अच्छा पेरेंट्स में फिर वापस जाते हैं थोड़ा सा और कि दोनों में से सख्ती कोई करता है ज़्यादा? सख्ती तो ऐसे अब मेरे ऊपर नहीं होती सख्ती। अच्छा आप पे होती? अम्मी 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 तो बड़ी सॉफ्ट और नाइस हैं। अब्बू ने फिर भी फ्रीडम दी मुझे अच्छा, अच्छा, बाहर अच्छा, जाने। अच्छा। जैसे अगर दोस्तों के साथ जाना है तो मैं वैसे उनको खुद मना कर देता हूँ कि मम्मी नहीं अलाउ करेंगी। अच्छा तो वो हमें पता होता है ना कब हमें अलाउ करेंगी कब अलाउ नहीं करेंगी, इसलिए मुझे मैं पूछता ही नहीं। अच्छा 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 और अगर कहीं जाना हो तो मम्मी से पूछूं, अम्मी के अब्बू से पूछ लो, अब्बू से मैं पूछता ही नहीं। अच्छा क्योंकि अब्बू वैसे भी हाँ कर देंगे लेकिन मैं तब भी नहीं पूछता। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग ऑनेस्ट मतलब सच बोलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादातर? मम्मी या को कभी-कभी हम पे डंडी वो है मारते कि हैं? अगर हम कभी अशल का लग रहा है कि कुछ एक गड़बड़ बार है। मैंने बोला था, अच्छा क्या? एक बार मैंने सुबह ब्रश नहीं किया था, अम्मी ने पूछा ब्रश किया, मैंने कहा नहीं मैंने ब्रश नहीं किया है, हाँ मैंने ब्रश कर लिया है। हाँ तो अम्मी ने फिर अम्मी ने कुछ नहीं कहा, मैं स्कूल चला गया। जब हाँ। मैं आया तो अम्मी ने कहा ब्रश किया था तुमने? मैंने कहा हाँ किया था। हाँ। कह रही टूथपेस्ट रखा नहीं था, कैसे किया तुमने ब्रश? तो फिर क्या आपने सोचा कि गलत बात है, हाँ, झूठ नहीं फिर बोलना मैंने चाहिए? बहुत कम मामा को तो बोला है पता मैंने। चल जाएगा। हाँ हाँ बहुत कम बोला है। अच्छा आपने कभी झूठ बोला है? नहीं कम? अम्मी से तो झूठ नहीं बोला। अच्छा अब्बू से बोला। इसका मतलब अब्बू से बोला। अब्बू से बोला। अब्बू से बोला है, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पूछते क्या बोला है। अच्छा वैसे आप बताएं कि झूठ बोलना क्या फायदा देता है? कोई फायदा नहीं देता, नुकसान आप होता है, फंस मतलब जाते एक हैं। झूठ बोले तो 100 फंस झूठ जाते हैं बोलना आप। पड़ता है, ये अच्छा। कहावत भी है। हाँ कहावत तो है, लेकिन क्या वाकई आपने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को? जैसे मैं आपको भी लाइव एग्जांपल दिया ना, हाँ फंस गया था मैं। हाँ तो आपको बार बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये बड़े लोग क्यों नहीं सीखते जल्दी? आप लोग तो बहुत छोटे हैं, अभी आप लोगों ने सीख लिया, अच्छी बात है आदत नहीं सीखना। होती। आदत नहीं होती, ये सीख घर से लेंगे। होता है, पेरेंट्स से होता है, आपका ख्याल है? तरबियत हाँ तरबियत का हाल है। तरबियत अच्छी, आपको लगता है आपकी तरबियत अच्छी है? बहुतों से अच्छी होगी। अच्छा बुरी तरबियत और अच्छी तरबियत में कोई फ़र्क कैसे बताएंगे? कंट्रोल में रखते हैं आपको पेरेंट्स हाँ कि इससे आगे नहीं जाना है आपने। अच्छा और Extreme जो over होते नहीं हैं होना। कि कहीं बगैर बताए कि यहाँ से ले गए, पेरेंट्स से बदतमीजी, ये होते हैं, हाँ, हाँ। ये तरबियत अच्छी नहीं हुई, हाँ वो ये होती है। और हाँ। अगर आप अच्छी तरबियत हुई है तो आप उसको पेरेंट्स आपको उस हद में रखेंगे कि आप फ्रेंड बिहेवियर हो, मगर इतना ना हो कि बदतमीजी होता रहे आप। हाँ ये होता जैसे है। अगर आपको कभी नीचे खेलने जाना है अपने फ्रेंड के साथ तो आप तो उसको भी बता के जाएंगे, अम्मी या अब्बू मैं जा रहा हूँ नीचे खेलने। अच्छा कुछ बच्चे ऐसी पहना दरवाजा खुद बंद किया चले गए। हाँ तो इन्फॉर्म करके बता जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। आपको अपने अंदर क्या पसंद है आशन? क्या पसंद है? एक चीज़ बताएं जो पसंद है, इतनी देर में रोहान आप सोच सकते हैं, और एक चीज़ ऐसी बताएं जो आप बदलना चाहेंगे अगर आपको आ रहा अपना है तो। थोड़ा बिहेवियर बदलना चाहूँगा। किस तरह का? जैसे मैं कभी कभार मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, अच्छा तो मैं उसको कंट्रोल करना चाहूँगा। अच्छी बात समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ। अच्छा अच्छी ये है बुरी चीज़ जो इसको आप जी। समझते हैं बदलना चाहेंगे। और Anger। जो अच्छी चीज़ क्या है, या चले आपके पेरेंट्स कुछ कहते हैं कि आप में अच्छी चीज़ है कोई, अच्छी चीज़ या आपके फ्रेंड्स बताते हैं, या आपके घर वाले? मैं चल इतनी देर में इसको सोचने देते हैं। रोहान आप अच्छी बताएं। चीज का मुझे भी कोई नहीं पता, लेकिन जैसा अभी बात हो रही थी कि मुझे गुस्सा आता है बहुत, हाँ। वो ही मैं चाहता हूँ कि मैं कम करूँ और हर बात पे गुस्सा ना करूँ। ठीक है। आपकी अच्छी चीज़ें जो मुझे लग पेरेंट्स रही से है, पूछिएगा। हाँ पेरेंट्स से पूछना चाहिए। मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है कि आप बहुत मेच्योर, सेंसिबल और रिस्पेक्टफुल हैं, ये मुझे आप दोनों में बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और आई एम श्योर आप लोग इस ये जो बिहेवियर होता है जो आप प्यार से बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मुझे टाइम भी दिया, मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ, आप लोग रिस्पेक्टफुल हैं, आई थिंक ये बहुत मैटर करता है, आप बदतमीज़ नहीं है।
ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरबियत में हैं। आई थिंक आपके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, सही है। आपको महसूस होता है कि आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं? एजुकेटेड होना चाहिए पेरेंट्स को। बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा, एजुकेशन। वरना अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे और हमें कोई मसला हुआ पढ़ाई में तो हम उनसे कैसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, अच्छा क्योंकि 45% आई थिंक 45% या उससे भी कम लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में। अच्छा, और ज़्यादा लड़कियों को लेनी चाहिए एजुकेशन? बेशक लड़कियों को लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन लेने की, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं वैसे ही। अच्छा अब पूरे वर्ल्ड में अगर अच्छा। सर्वे किया जाए तो लड़कियां ज़्यादा हैं, अच्छा। और लड़कियां जैसे माएँ भी बनती हैं, हाँ, तो उनको अपने बच्चों की तरबियत, हाँ। इसलिए एजुकेशन लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने लड़कों की भी करनी है और लड़कियों की भी करनी है, तो उनको तो एजुकेटेड होना चाहिए और उनकी तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि बाप फिर अच्छा होना चाहिए ना, टू एजुकेट देयर डॉटर्स एंड यस, सन्स, राइट? तो दोनों बेटा बेटी हों, जो भी हों, बाप को भी उतना ही एजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन औरतों को जो माएँ बनती हैं उनको भी होना चाहिए। तो अच्छी एजुकेशन क्या होती है मसलन, कोई आइडिया है आपको? आप भले आपने कोई अच्छी डिग्री हासिल ना की हो, बट आप अच्छी पढ़ाई हासिल की हो कि आपको उससे बातें दूसरों की समझ आए, आपको बात करने की तमीज़ हो। जैसे अगर 4 लोग बैठे हैं तो आप बीच में आप किसी टॉपिक पे अच्छा। बात कर सकते हो, किसी टॉपिक पे डिबेट कर सकते हो लोगों से, आप कुछ अपनी फैमिली के करने के लायक हो, वो होगी अच्छी एजुकेशन आपके लिए। अच्छा, वेरी गुड। आप और ऐड करना चाहेंगे इसमें? यही समझ रहे हैं। अच्छा, चलें अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवालों पे थोड़ा सा। आप मुझे अब ये बताएं कि पैसे की क्या वैल्यू है रोहान आपके ज़िंदगी में? मेरे लिए तो बहुत वैल्यू है। अच्छा। तो जैसे मुझे अगर ईदी मिलती है ना, हाँ। मम्मी मुझसे ले, मैं कहता हूँ क्यों ले, मम्मी कहते तुम खो दोगे। हाँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं खोऊंगा ये। मैं चाहता हूँ मेरे पास पैसे हों, भले ही मैं यूज ना करूँ। अच्छा, पर- लेकिन हो तो आप उस पैसे से क्या करते हैं? अगर जब मैं आपके कुछ पास नहीं करता। होता है? अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मम्मी को बोलता है, मैं खुद ही दिला देती हूँ। अच्छा। इसलिए वो पैसे यूटिलाइज नहीं होते। अच्छा, तो वो आपकी इसलिए savings हो रही? इसलिए वो अम्मी के पास ही रखे रहते हैं। सेविंग्स हो जाती जी। है। आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैल्यू पैसों? बहुत है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। करनी चाहिए value, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आजकल पैसे का कुछ चलता ही नहीं। अच्छा, लेकिन पैसा मनाने के लिए आपको एथिकल होना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट, मतलब तरीके से अर्न करना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरीके या से। किसी भी तरीके से कर लो, किसी किसी तरीके से नहीं। प्रॉपर हाँ। मैनर में, हराम नहीं होना चाहिए, हराम हलाल में, होना क्योंकि चाहिए। हराम में बरकत ही नहीं होती फिर। अच्छा, ये अच्छी बात है, आपने सीखी है या आपने लगता था अभी सीखी है। जब आप अर्न करेंगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। शुक्र की आपके नज़दीक क्या वैल्यू? आप शुक्र करते हैं अल्लाह का या किसी का? बहुत शुक्र तो करते नहीं हैं? होता, लेकिन करते हैं थोड़ा। अच्छा, माँ बाप का करते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आप लोग अच्छे पेरेंट्स हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं आप? हाँ, करते हैं, कैसे करते हैं? प्यार कर लिया। अच्छा, कभी- आपको महसूस होता है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स आपको करते हैं? जैसे हमने कुछ भी छोटी सी अचीवमेंट की हमने, तो हाँ। हमें कहते हैं प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे। ऐसी जल्दी नहीं कह देते अब जब तक कोई बड़ा काम करो भाई, कोई नहीं, पहाड़ी बड़ा पे काम जाना- करे तो बहुत अच्छा सारी। अच्छा, कैसे अप्रिशिएट करते हैं? प्यार से करते हैं या हर वक्त कुछ चीजें देते हैं? प्यार से। प्यार से करते हैं, और चीजें भी चाहिए देते हैं? जब चाहिए मांगते हैं तो दे देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। चाहिए थे तो खुद ही मान लेते हैं, किसी अचीवमेंट का इंतजार नहीं करते अच्छा, कि फिर उनसे मांगे उस वक्त। आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल गया है? आप दोनों को जो भी कहना चाहे पहले बोले, बारी बारी बोले। मकसद, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? जिंदगी का मकसद है आगे बढ़ते रहना। अच्छा जो एक अचीवमेंट पूरी होगी, अगली अगली अगली, इस तरह। अच्छा, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, आपका? मैंने अभी तक अपना जिंदगी का भी कोई मकसद फाइन नहीं किया? नहीं। अच्छा, अभी मिला नहीं आपको, तो आप ढूंढ रहे हैं? अच्छा, आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं? सोचते हैं कि एनवायरनमेंट को हमें ख्याल रखना चाहिए, इस अर्थ जी। को? आपके स्कूल में उसकी अवेयरनेस है? अवेयरनेस है। थोड़ी हाँ, है? क्योंकि हमारे स्कूल के बाहर गार्डन है, उसमें पूरा ट्रीज हैं, ग्रास हैं, फ्लावर्स के अच्छा। बुश हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग जो कचरा फेंकते हैं उसमें आप थोड़ी सी ध्यान से आजकल जब से इमरान खान के ये हुआ है ना कि कचरा नहीं फेंको, हाँ। तब से वैन में अगर कोई बच्चा फेंकता है, मैं कहता हूँ क्यों फेंकते हो? हाँ, तो आप लोग हाँ। कोशिश करते हैं हाँ। उसको करने की, एनवायरनमेंट के जैसे लिए? अगर हम लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं स्कूल में, मैं खाता हूँ फ्रेंच फ्राइज, तो हाँ। मैं उसको अपनी जेब में रख लेता हूँ हाँ। या वैन में कहीं साइड में रख लेता हूँ, हाँ। मैं बाहर नहीं फेंकता। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, लास्ट एक सवाल होगा, उससे पहले एक आखिरी सवाल है
आप और कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल करूं, लास्ट आखिरी 2 सवाल? कोई आपने कोई मैसेज देना हो पाकिस्तान के लिए या अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए? आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और बहुत डेवलप हो रहा है। आप आए और पाकिस्तान का सैर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आपका कोई मैसेज हो? नहीं। अच्छा, आपको उम्मीद करते हैं आप, होप जिसको कहते हैं, होप करना चाहिए, करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। किसी चीज के लिए भी होप पे कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी, तो किसी चीज़ के लिए उम्मीद हारनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए आपको डटे रहना चाहिए, वरना अगर आप उम्मीद हार देंगे तो फिर वो काम हो नहीं सकता। अच्छा, आपने आपका लास्ट अब सवाल है, ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि व्हाट लाइट्स यू अप? आपको क्या चीज़ मुनव्वर करती है, क्या चीज़ इसमें बहुत सा आ सकते हैं, होप देती है, खुशी देती है, व्हाट लाइट्स यू अप, लाइक आप एकदम से ऐसे हैप्पी हो जाते हैं? कोई अचीवमेंट, मसलन जैसे कोई भी आपकी अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट? अपनी अचीवमेंट या फैमिली की अचीवमेंट, अच्छा, फैमिली की भी। कि करना है मुझे भी ऐसा। व्हाट लाइट्स यू अप, लाइक आपको बहुत खुशी देती है, जैसे मसलन कोई एग्जांपल दें। जैसे मेरी फर्स्ट जब मैं छोटा था 1 में था, तो मैं अपनी अम्मी की एग्जांपल दूंगी। अम्मी मुझे पढ़ाया करती थी उस वक्त, तो मेरी पोजीशन आई थी। तो अम्मी को उस जब मैं 1 में था, मैं मैट्रिक में हूँ, तब से अम्मी को वो एक्साइटमेंट कि हर बच्चे की पोजीशन लाए। अच्छा, उसकी भी आती है, तब से बहन की भी आती है, बहन मेरी भी आती है। की। अच्छा, तो वो आपको लाइट अप करते जब अम्मी को खुश देखते? डीप। और जब अम्मी की बर्थडे होती है उसी दिनों में हमारे एग्जाम होता है, तो मैं अम्मी से पूछता हूँ अम्मी को क्या गिफ्ट चाहिए, अम्मी बोलती तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, ये उनका गिफ्ट होता है, तो अच्छा, इससे so that gives you happiness, आप खुश होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल जो आपने बोला, और बहुत ज़बरदस्त सवाल के जवाब थे। अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वॉच करने का। मेरा नाम शुआ है, आप लाइट अप विद शुआ देख रहे हैं। ये हमारे पहले गेस्ट हैं अशल काजी और रूहान काजी, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारी बातचीत, हमारी कन्वर्सेशन, और आप आइंदा भी देखेंगे और शेयर करेंगे, रेट करेंगे, रिव्यू करेंगे हमारे यंग ब्रिलियंट अपकमिंग एंटरप्रेन्योर एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियर। थैंक यू। Thank you.